हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य, और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। केंद्र सरकार ने प्रदेश में की उज्ज्वला योजना शुरू। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा व धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में हुआ योजना का शुभारंभ। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई कबीर जयंती। मंडी में भी रही जयंती की खासी धूम। कुल्लू में तेलंगाना के सांसद की हार्ट अटैक से हुई मौत। बैठक में भाग लेने मनाली जा रहे थे सांसद। और शिमला चंडीगढ़ मार्ग पर देवघाट में खाई में गिरी कार, 3 लोग हुए घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ वीना चौहान। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सोलन पहुंचे, जहां से प्रदेश में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें करीब 250 बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में लकड़ियों के चूल्हे जलाने के कारण महिलाओं को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 5 लाख महिलाओं की मौत खाना बनाने के लिए चूल्हे से निकलने वाले धुएं से होने वाली बीमारियों के कारण होती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल में कठिन परिस्थितियों के कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों द्वारा गैस की सब्सिडी छोड़ने की वजह से ही ये कार्य संभव हो पाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हिमाचल में अभी तक 172 गैस वितरक हैं और 1 माह के अंदर प्रदेश में 50 और वितरण केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही 2 और नए बॉटलिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। नजदीक पहुंचने वाले विश्व विक्रय ये कार्यक्रम देश भर के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। हिमाचल प्रदेश में भी हम आज से इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। हिमाचल में 16 लाख घर है, मित्रों चूल्हा लगभग 18 से 20 लाख होगा। ये जाता हूं महीने भर के अंदर हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर पहाड़ों में दूर दराज इलाका में हम नया वितरण केंद्र खोलेंगे। एक वितरण केंद्र यानी 10 लोगों को रोजगारी। आज हिमाचल में 2 बॉटलिंग प्लांट है, 2 बॉटलिंग प्लांट है। हम और 2 नया बॉटलिंग प्लांट हिमाचल में जोड़ेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों की सरकार है। उन्होंने कहा कि जहां नीयत साफ होती है वही नीति बनाई जाती है। नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो उज्ज्वला योजना शुरू की है, इसके सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का परिणाम है, जो सब्सिडी लोगों द्वारा त्याग करने से बीपीएल परिवारों की महिलाओं को इसका लाभ मिल पाया है। जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, उनको ये समर्पित सरकार है। जब ये प्रधानमंत्री जी ने कहा तो इस नियत को नीति में परिवर्तित करते हुए पहले गिव इट अप पहल और उसके बाद उज्ज्वला योजना आई है। इसको हमको समझना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रदेश में माता सबरी के नाम से महिला सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना माता सबरी से कुछ बेहतर है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। और आज की सभा के मुताबिक मैं अपना भाषण किया है और मैं मंत्री का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जो ये नई स्कीम चालू की है और हिमाचल के संदर्भ में सिर्फ नाम बदला गया है, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर मेंटर साहब की
बनी हुई है वो और भी बनी रहेगी और उनको हर मौके पर, हर जगह पर, हर स्थान पर मिलने का मुझे शौक है। धन्यवाद। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। जहां पूरे देश भर में कबीर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, वहीं मंडी में भी कबीर जयंती पर खासी धूम देखने को मिली। इस दौरान ऐतिहासिक पडल गुरुद्वारे में भी भारी संख्या में लोगों ने संत कबीर साहिब जी के दर्शन किए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कबीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं मंडी में भी कबीर जयंती के दिन लोग भारी संख्या में गुरुद्वारे में कबीर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर गुरुद्वारे में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। वहीं जसपाल सिंह ने बताया कि ऐतिहासिक पडल गुरुद्वारा कमेटी द्वारा कबीर जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर गुरुद्वारे में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पडल मंडी विखे जिस तरह की सारे भगतां गुरुआं दा प्रकाश दिहाड़े मनाए जाते हैं, उसे लड़ी में मुख रखद्या होया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मंडी के वालों भगत कबीर जी का प्रकाश दिहाड़ा अज राती बड़ी धूमधाम ते श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है, जिस दे विच स्थानक रागी जथे कीर्तन द्वारा निहाल करनगे ते सारियां शहर दीयां संगतां दर्शन देणगियां ते गुरु का लंगर अटुट वरतेगा। इस दौरान भारी संख्या में लोगों द्वारा भाग लिया गया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन विप्लव सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। सदर पुलिस ने गाड़ी की चोरी में संलिप्त एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़ा यह आरोपी 3 सालों से फरार था। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को उसके घर से ही दबोचा गया है। पुलिस थाने में काफी समय से एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 3 लोगों द्वारा गाड़ी चोरी की गई थी, जिसमें एक आरोपी को पहले ही पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 अन्य आरोपी पुलिस की गश्त से फरार थे। वहीं शुक्रवार के दिन एक और आरोपी को पकड़ा गया, जो कि पुलिस की गश्त से 3 साल से फरार था। पुलिस ने आरोपी को उसी के घर जाकर दबोचा। आरोपी की पहचान रूपलाल के नाम से हुई है, जो कि बिलासपुर का रहने वाला है। वही जानकारी देते हुए एसआई कुलदीप चंद ने बताया कि मुख्य आरक्षी नंदलाल के साथ 2 कांस्टेबल ने आरोपी को घर जाकर दबोचा है। उन्होंने कहा कि अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इनको कोर्ट के द्वारा भी रिसेंटली पिछले माह ही 2 मई 2017 को ही जो है वो पीओ जो है वो डिक्लेयर किया गया था। पुलिस ने काफी इससे पहले भी काफी सिंसियर एफर्ट्स किए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते जो है ये पीओ डिक्लेयर। कुलदीप चंद ने कहा कि आरोपी को 2 मई 2017 को पीओ घोषित किया गया था। इनको कोर्ट के द्वारा भी रिसेंटली पिछले माह ही 2 मई 2017 को ही जो है वो पीओ जो है वो डिक्लेयर किया गया था। पुलिस ने काफी इससे पहले भी काफी सिंसियर एफर्ट्स किए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते जो है ये पीओ डिक्लेयर। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे, लेकिन उनको सफलता काफी समय बाद हासिल हुई। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन विप्लव सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। शिमला से चंडीगढ़ जाते समय देवघाट में एक कार खाई में जा गिरी। कार में बच्ची और महिला सहित 3 लोग मौजूद थे, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई है। तीनों घायलों को 108 आपातकाल सेवा द्वारा सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी देते हुए 108 आपातकाल सेवा की ईएमटी ने जानकारी दी कि जैसे ही उन्हें दुर्घटना की सूचना मिली, वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि कार में सवार व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर है और महिला तथा बच्ची को हल्की चोटें आई है। उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया है, जो अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार घायल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जो कि
शिमला घूमने आए थे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। बलघाटी की ग्राम पंचायत नलसर में दंगल का आयोजन किया गया। छिंज कमेटी नलसर के सौजन्य से आयोजित इस दंगल में हाई कोर्ट के न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता एन.के. परमार विशेष अतिथि के रूप में शरीक हुए। बलघाटी की नलसर पंचायत में आयोजित दंगल में उत्तरी भारत के करीब 250 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें छोटी माली लोहारा के अजय ने हरियाणा के बिंदर को पराजित कर अपने नाम कर ली। दंगल की बड़ी माली दिल्ली के मोहित के नाम रही। फाइनल में मोहित का मुकाबला सोनीपत के राजकुमार के साथ हुआ, जिसमें मोहित ने राजकुमार को पराजित कर दंगल अपने नाम कर लिया। मुख्य अतिथि ने छिंज कमेटी की ओर से विजेता पहलवानों को सम्मानित किया, जिसमें बड़ी माली के विजेता को गुरज व 31,000 रुपये व उप विजेता को 21,000 रुपये और छोटी माली के विजेता को 11,000 रुपये व उप विजेता को 9,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। यह दंगल ग्राम पंचायत छिंज कमेटी व ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 3 लाख रुपये खर्च करके करवाया गया। छिंज कमेटी के प्रधान ने बताया कि भविष्य में इस दंगल को और बेहतर किया जाएगा, जिसमें नामी पहलवानों को भी बुलाया जाएगा। बलघाटी के केंद्र में मौजूद इस दंगल में भारी जनसमूह उमड़ा। वह दंगल का लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए नीरचौक से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सोलन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से करीब 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य महाप्रबंधक कृष्ण सिंह बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करवाकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। मुख्य महाप्रबंधक कृष्ण सिंह ने बताया कि नाबार्ड को गत वर्षों में भारत सरकार द्वारा 2,000 करोड़ रुपए बजट उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर लोग कृषि व बागवानी पर निर्भर है, लेकिन खाद्य वस्तुओं की प्रोसेसिंग यूनिट प्रदेश में नामात्र है, जबकि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करके किसान व बागवान अपनी आर्थिकी को और अच्छा कर सकते हैं। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन जो फ्रूट की है, जहाँ फूड की है, जहाँ हमारे बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जहाँ पर प्रोडक्शन हम बहुत अच्छी है, हमारा लार्जेस्ट प्रोडक्शन हमारा है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रोसेसिंग में हम इस चीज को हमारी काफी कमी रही है कि हमारे यूनिट्स वगैरह हम इतनी ज्यादा स्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो भारत सरकार ने एक नाबार्ड को एक दायित्व दिया है कि 2014 में अगर देखेंगे आप यूनियन बजट में डिक्लेयर किया गया था कि 2,000 करोड़ का बजट क्रिएट किया गया, जिसमें फूड इंडस्ट्रीज को जो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हमें इसको प्रमोट करना है। तो उसी श्रृंखला में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो उनके माध्यम से कुछ जो हमारे फूड पार्क्स को इसमें डेजिग्नेट किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे युवा अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सके। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। हाइब्रिड धान बीज में जाना माना नाम यूएस एग्रीसीड, उपज में उत्तम, स्वाद में सर्वोत्तम। यूएस एग्रीसीड्स के हाइब्रिड धान बीज यूएस 323 व यूएस 312 किस्म मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट, हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती उसी की लहराएं जो यूएस एग्रीसीड के हाइब्रिड धान बीज लाए। तो भूल न जाना और उच्च गुणवत्ता के लिए यूएस एग्रीसीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें। केडी फार्म हाउस, बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। संपर्क करें। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है।
अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सराफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418300005। हमीरपुर जिला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाहू के प्रिंसिपल के खिलाफ स्कूल अध्यापकों ने मोर्चा खोल दिया है और पिछले काफी समय से शारीरिक छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीसी हमीरपुर से गुहार लगाई है। अगर न्याय ना मिला तो अध्यापिकाएं महिला आयोग का दरवाजा खटकाएंगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहू के प्रधानाचार्य पर महिला अध्यापकों ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि उक्त प्रधानाचार्य काफी समय से उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनको तबादले की धमकी देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले स्कूल परिसर में महिला अध्यापकों के साथ गाली गलौच व नारेबाजी की घटना घटित हुई थी, जिस पर भोरंज SHO व उपनिदेशक शिक्षा ने पहुंचकर बयान दर्ज किए थे, जिस पर महिला अध्यापकों ने स्कूल जाने पर खतरे की बात कही थी। स्कूल की अध्यापिकाओं ने बताया कि प्रधानाचार्य पिछले 2 दिनों से पुस्तकालय में बैठकर अपने ऑफिस का पर्सनल काम निपटा रहे थे और साथ ही तंग भी कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों को की है। उसके बाद भी प्रधानाचार्य ने सभी अध्यापकों को तंग करना शुरू कर दिया है। प्रधानाचार्य जो है वो 2 दिन लाइब्रेरी में बैठे रहे और उन्होंने 2 दिन मेरी तरफ घूरते रहे। परमानेंट आपका अपना ऑफिस वर्क वहाँ से चलाया हुआ था, तो मैं उससे बहुत तंग हुई 2 दिन, और पहले भी कई दिनों से मेरे को कई बातों पे तंग कर रहे थे। आना पड़ा और हमें पुलिस को इन्फॉर्म किया हमने, तब बचे हम। दरवाजे पे वो मार रहे थे जोर जोर से पब्लिक बाहर भी इनको कैसे आया जाए और इनसे मारा जाए। हाँ, हमें सारी बात उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने हायर अथॉरिटी को बुलाया, लेकिन अभी हायर अथॉरिटी से हमारा जवाब आता कि इससे पहले बखलाए हुए प्रधानाचार्य ने सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके हमारे ऊपर धावा बोल दिया। कल असामाजिक तत्व थे हौड़ से, हौड़ विलेज है वहाँ पे, जो कि PTI सर का विलेज है, जो PTI सर जाओ स्कूल में। हाँ जी, अब उन असामाजिक तत्वों को बुला के बैठने कर करके 1 महीने से हमें तंग किया हुआ है। पढ़ाई बाधित हो रही है, हम जो है मेंटल प्रेशर बना हुआ है हमारे पर। तो काइंडली जल्दी आप उल्टी सीधी अखबार में न्यूज़ें लगा रहे हैं हमारे खिलाफ, जबकि प्रताड़ना के शिकार हमें पूरे वो पोक्सो एक्ट के अंडर आते थे। बीइंग सेक्सुअल हरासमेंट की चेयरमैन, मैंने उनको पोक्सो के अंडर नहीं लिया, तो इस दौरान उन्होंने उस कमेटी को भंग कर दिया, नई कमेटी का गठन किया, जबकि कोई मतलब नहीं था। और इनके साथ तो जो बर्ताव किया उन्होंने वो पूरा उनका पोक्सो के अंडर आता है। लेकिन हमने एक गुड फेथ पे ऐसा नहीं किया। हम अपने आला अधिकारियों के पास गए, उन्होंने आला अधिकारियों की बात नहीं सुनी। 1 महीने से और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं हमें, और आज नौबत ही आ गई है कि हम स्कूल नहीं गए। ये शिकायत जो है वो आपके से इसका निवारण होता है। हम वही ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि जो कल हुआ हमारे साथ वो छीना झपटी हो रही थी, और जब हम पुलिस को हमने बुलाया, बड़ी मुश्किल से को हमने फोन किया, उन्होंने भोरंज पुलिस को बुलाया। महिला अध्यापकों ने आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य ने ग्रामीण व असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर 1 माह से तंग कर रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है और वह मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही हैं। वो हमारे बच्चे जो हैं उनके अभिभावक थे ही नहीं। ये वो भीड़ थी, ये वो गुंडा तत्व थे जो बाइकों में लड़के आए और अनावश्यक लड़के जिन्होंने हुड़दंगी की। जब मैं लेक्चर देकर निकली हूँ तो बाई नेम इन्होंने हमारे नारे मुर्दाबाद के लगाए। क्या ये विद्यालय प्रिंसिपल जिंदाबाद के नारे लगाए, और इसे साफ पता लगता है कि उनसे ये रचा हुआ है और हमें वहाँ पर काम करने में अब बाधा पहुँचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। आज हिमाचल के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि एक और गृहिणी मनाली की विद्या नेगी मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। हिमाचल की जनता को मनाली की विद्या नेगी से काफी उम्मीदें हैं कि वह मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में हिमाचल का नाम रोशन करेगी।
विद्या नेगी इन दिनों 4 जुलाई को चेन्नई में होने जा रही मिसेस इंडिया प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मनाली की विद्या नेगी ने बचपन से ही महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद की है। विद्या नेगी ने महिलाओं के उत्थान में सराहनीय योगदान देते हुए उन्हें उनका हक दिलाने में सराहनीय कार्य किए हैं। विद्या पिछले 20 सालों से नशाबंदी, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकार के लिए कार्य कर रही है। 1992 से साक्षरता अभियान में जुड़कर ग्रामीण महिलाओं को गांव-गांव जाकर साक्षरता की ओर प्रेरित किया। कुल्लू के साथ साथ चंबा और कांगड़ा के दूर दराज क्षेत्रों की महिलाओं की मदद करने को रूरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर NGO गठित कर कई कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने महिला उत्पीड़न के 300 से अधिक मामले सुलझाए हैं। विद्या नेगी ने जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर में बेहतर संतुलन बनाए रखने को प्राकृतिक संसाधनों बारे समाज को जागरूक किया। विद्या नेगी ने चंबा के पिछले क्षेत्रों में 7000 सेब के पेड़ लगाकर कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित किया। दिल में इच्छा थी कि समाज के लिए मैं कुछ करूं, लेकिन समाज में काम करते करते अनुभव हुआ कि जब तक हम इस चीज़ को मेन स्ट्रीम में ले जाके इसके पॉलिसी चेंज तक नहीं ले जाते तब तक समाज का पूरी तरह से भला नहीं हो सकता। इसलिए मैंने राजनीति ज्वाइन की और मैं पॉलिटिक्स में हूं ताकि लोगों के मुद्दों को ऊपर तक पहुंचा सकूं। इसके बावजूद दिल में एक हमेशा से ख्वाहिश थी कि इस तरह के ब्यूटी पेजेंट में जाके मैं भी हिस्सा लूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ मिसेज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की, दीपाली फडणवीस मैम की, कि उन्होंने हम जैसी गृहिणियों के लिए ये एक मौका निकाला। और आज मैं मिसेज इंडिया हिमाचल क्लासिक कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप के खिताब से नवाजी गई हूँ। कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और महिलाएं एक संपत्ति नहीं है बल्कि इस समाज का एक हिस्सा है और हर क्षेत्र में अपने हुनर को साबित कर सकती हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को कम समझकर घर में बंद मत कीजिए। धीरे धीरे अनुभव बढ़ रहा है, तो जिस तरह की ज़रूरतें नेशनल लेवल पर जाकर इस ब्यूटी पेजेंट में होने वाली हैं, उन सब तैयारियों को लेके मैं काफ़ी अपने आप को सशक्त कर रही हूँ, कुछ दिमागी तौर पे और शारीरिक तौर पे, और इस पहनावे को लेके बहुत सारी तैयारियों को मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। विद्या ने महिला सशक्तिकरण पर काम करते हुए मनाली कुल्लू में 700 स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाकर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सराहनीय भूमिका निभाई है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मनाली से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। 1 जुलाई से लागू होने वाले GST को लेकर प्रदेशवासियों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर के बचत भवन में डिजिटल सेवा कमान सर्विस सेंटर के सौजन्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हर पंचायत के 250 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमीरपुर के बचत भवन में डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य GST के बारे में विस्तार से जानकारी देना है। इसी कार्यशाला के अंतर्गत हर पंचायत के 250 लोगों को डिजिटल साक्षरता के बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं लोक मित्र केंद्रों द्वारा 250 लोगों को डिजिटल साक्षर बनने पर 75,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। प्रदेश CSE अशोक चौहान ने बताया कि डिजिटल सेवा कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा हिमाचल के 12 जिलों में इस तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले GST को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें GST बिल की पूर्ण जानकारी दी जा रही है। हमारी यहाँ पे वर्कशॉप हो रही है, ये आपका GST के लिए हो रही है, जो अभी GST लागू करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और आपका दूसरा प्रधानमंत्री PMG दिशा के लिए एक आपका डिजिटल साक्षरता का प्रोग्राम है, जिसमें हम गांव के लोगों को हर पंचायत से 250 लोगों को रजिस्टर करवाएंगे। और जो हमारे VLE भाई है, CSCs हैं, जो हर पंचायत में, जिनको हिमाचल में लोक मित्र केंद्र बोला जाता है, इनको 250 स्टूडेंट रजिस्टर करवाने पे 75,000 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या CSC की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, और आपका बस यही है हमारा आज का उद्देश्य। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी आपका प्रधानमंत्री जी की
जो डिजिटल साक्षरता के करवा रहे हैं, और दूसरा जो जीएसटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू करा है उसके लिए लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने के लिए ये वर्कशॉप करवा रहे हैं। हमीरपुर में हम 12 डिस्ट्रिक्टों में करवा रहे हैं, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है। इससे पहले हमने मंडी करवाई है, बिलासपुर करवाई है, कुल्लू करवाई है, तो आज हम हमीरपुर में करवा रहे हैं। और इसके बाद आपका कल ऊना में है, और उसके बाद आपका चंबा में, कांगड़ा में, और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, वो हर डिस्ट्रिक्ट में CSC SVP ये वर्कशॉप करवा रही है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। आपके शहर नेर चौक में खुल गया है RAK टाइल्स का शोरूम। इस शोरूम में आपको मिलेगी विश्व की नामी कंपनी RAK कंपनी की हर छोटी बड़ी टाइल्स। कंपनी का मुख्य कारखाना दुबई में है, जबकि भारत में आंध्र प्रदेश और गुजरात में कंपनी के अपने कारखाने हैं। कंपनी के कारखानों में अधिकतर रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टाइल्स में कोई खामी नहीं रहती। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें बंसल्स बिल्डिंग मटेरियल्स, नज़दीक ट्रक यूनियन, नेर चौक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में आ गया है रेमंड टेलर बाय जांगड़ा। रेमंड टेलर बाय जांगड़ा स्पेशल जेंट्स सूट और बेडिंग ड्रेस डिजाइनर के लिए मशहूर है। हर प्रकार के जेंट्स कपड़ों की सिलाई का विशेष अनुभव रखने वाले रेमंड टेलर बाय जांगड़ा अब आपके लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं आपके शहर मंडी में। कॉलेज से ऑफिस तक, शादी से सगाई तक, सदा आपके साथ। रेमंड टेलर बाय जांगड़ा, चौटा बाजार, चंद्रलोक गली, मंडी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। संपर्क करें 9418954764। चंबा नगर परिषद के 6 पार्षद नगर परिषद के उपाध्यक्ष के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उनके द्वारा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उपायुक्त चंबा को सौंपा गया है और उपायुक्त से यह मांग की गई है कि उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि नगर परिषद के पार्षद उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। चंबा नगर परिषद के 6 पार्षद व अध्यक्ष नगर परिषद, उपाध्यक्ष नगर परिषद चंबा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर उपायुक्त चंबा के समक्ष पहुंचे। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद के पार्षद उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं, जिसके चलते उनकी मांग है कि उन्हें पद से हटाया जाए। इस संबंध में उनके द्वारा एक ज्ञापन पत्र भी उपायुक्त चंबा को सौंपा गया। इसके बारे में बोलते हुए नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नायर ने कहा कि पार्षद उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं, जिसके चलते उनके द्वारा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं नगर परिषद के कुछ पार्षदों द्वारा टेंडरिंग के निर्णय पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्षद मीडिया में न जाकर हाउस में अपने मुद्दे उठाएं। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए मीडिया में जाकर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश न करें। अगर कोई उचित मांग होगी जो हाउस में सभी को मान्य होगी तो वह जरूर पूरी होगी। आज मैं और मेरे साथ अन्य 5 पार्षदों ने डीसी साहब को जो है वो ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने उपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली को असंतोषजनक बताया है और उनसे समर्थन वापस लिया है। आज नगर परिषद चंबा में जिस तरह की कुछ पार्षदों द्वारा जो है वो हल्ला हो रहा है, सब वे भली भांति जानते हैं कि नगर परिषद चंबा के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और किन किन कामों में नगर परिषद चंबा ने अपने प्रयासों को आगे रखा है, परंतु फिर भी
अपनी बातों को वो हाउस में ना रखकर जो है वो नगर परिषद के ऊपर के अधिकारियों से अपने कुछ विषयों को ना रखकर सीधे तौर पर अखबारों के माध्यम से अपनी बात को कहना, एक तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो साफ तौर से भागने का प्रयास कर रहे हैं। जब से नई नगर परिषद बनी है तब से मैं और सभी पार्षद, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमेशा से जनता की भलाई व नगर परिषद को आगे ले जाने के लिए प्रयास किए हैं। मैं और सभी पार्षद स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं कि जब से नगर परिषद का गठन हुआ है तब से ना हमारे पास स्थायी कार्यकारी अधिकारी है, ना सहायक अभियंता है, ना ही कनिष्ठ अभियंता है और ना ही सफाई निरीक्षक है और ना ही स्थायी तौर पर लेखापाल है। पर इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भी हम नगर परिषद ने पहले की अपेक्षा अपने कार्यों को सही रूप से अंजाम दिया है। इस दौरान नगर परिषद के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। तेलंगाना के सांसद की हार्ट अटैक से कुल्लू में मौत हो गई। सांसद पी गोवर्धन रेड्डी मनाली में बैठक में भाग लेने के लिए मनाली जा रहे थे। उसी दौरान भुंतर एयरपोर्ट पर सांसद पी गोवर्धन रेड्डी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कुल्लू में तेलंगाना के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंची 24 सदस्यीय पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य की तबीयत कुछ खराब हो गई। इसके उपरांत भुंतर से सांसद पी गोवर्धन रेड्डी को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया। पी के गोवर्धन रेड्डी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के उपरांत पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के अन्य सदस्य मनाली के रायसन से मनाली में होने वाली बैठक के लिए रवाना हो गए। लेकिन क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में सांसद पी गोवर्धन रेड्डी ने पीछे से अंतिम सांसें ली। सांसद पी गोवर्धन रेड्डी की मौत की सूचना मिलते ही सभी सदस्य रास्ते से ही वापस कुल्लू पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने पर सांसद और अन्य लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस सांसद के साथ वे खूब बातें कर रहे थे उसकी मौत हो चुकी है। इस दौरान सांसद गोवर्धन रेड्डी के साथ बैठे एक युवक की हालत भी बहुत ही खराब हो गई और अस्पताल में वो चक्कर खाकर गिर गया, जिससे उसका भी अस्पताल में उपचार करवाना पड़ा। दिवंगत पी गोवर्धन रेड्डी के पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। सांसद आनंद राव की अध्यक्षता में संसद की स्थायी समिति प्रदेश के करीब एक सप्ताह के प्रवास के लिए शुक्रवार सुबह कुल्लू पहुंची थी। आज पहला ही दिन था जब हम यहाँ कुल्लू में आए, एयरपोर्ट से जब उतरे तो जब हमारे साथी पुराने साथी हैं, सीनियर हैं, नाम है फलवाई गोवर्धन रेड्डी। ये राज्यसभा के मेंबर हैं। उनकी उम्र है 88 ईयर्स ओल्ड। इसके पहले आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हमारे कमेटी में गए 2.5-3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ उतरे तो उनकी तबीयत ज़रा थोड़ी, उनको लगा कि महसूस हुआ कि मुझे डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी है। तो एयरपोर्ट पे ही हमने डॉक्टर को बुलाया था। 2 लेडी डॉक्टर आए थे, उन्होंने उनको चेक किया। बीपी तो ठीक लगा, लेकिन पाँव का उनका पूरा जो है कि ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ, चल नहीं रह सकता हूँ। तो फिर उनको एडमिट करने का हमने सोचा और यहाँ के एम्बुलेंस बुलाई। तो एम्बुलेंस यहाँ सिविल हॉस्पिटल की आई। यहाँ जब एडमिट करने से पहले ही शायद डॉक्टर का कहना है वो चल बसे थे। अभी ये कोशिश हमारी रही है। उनकी पत्नी साथ में है, छोटी एक बच्ची है उनकी पति, और यहाँ से कैसा एयर एम्बुलेंस से भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए कुल्लू से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला चंबा के बच्चों में निमोनिया की बीमारी ना हो, इसके लिए बच्चों को जन्म के उपरांत ही पीसीवी वैक्सीन लगाकर इस रोग से बचाया जा सकेगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सौजन्य से वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी द्वारा इस वैक्सीन को चंबा में लॉन्च किया गया। चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल के सभागार में वन मंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा बच्चों में निमोनिया रोग को रोकथाम हेतु पीसीवी वैक्सीन का शुभारंभ किया गया। बच्चों को निमोनिया रोग न हो, जिसके लिए इस इंजेक्शन को बच्चों के जन्म के उपरांत लगाया जाएगा। इस दौरान
एक बच्चे को इस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाकर इस वैक्सीन का जिला में शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि वन मंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सिंह भरमौरी ने इस वैक्सीन के जिला में शुरू होने पर बधाई दी। वहीं उनके द्वारा इस दौरान मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिल जाने पर भी बधाई दी। पहले तो मैं आपको ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है पीसीवी इंजेक्शन का, कि छोटे बच्चे को इंजेक्शन दें ताकि उनको निमोनिया हो जाए, ऐसे ही हॉस्पिटल में अभी हमारे कुछ दिन पहले यही प्रोग्राम हेल्थ मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था। तो उसके लिए मैं आपको और यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं, सीएमओ साहब हैं, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इसके साथ साथ ये जो मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है, इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसके लिए जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, मौली साहब, इन्होंने ऑफर दी थी 2 साल पहले कि आई वांटेड टू सर और मेडिकल कॉलेज जो मैं चालू करना चाहता हूँ, और सारे हिंदुस्तान का इन्होंने दौरा किया और ढूंढ ढूंढ के प्रोफेसर साहिबान को, फैकल्टी के जो हैं डॉक्टर, उनको लाए। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी बीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।